आंसू भर आए और आराले में को चल दी। महाराज मूरध्वज आँखों में आंसू भर आए आराले बेटू चल दी। क्या किस्मत है दुनिया रूठी, क्या किस्मत है दुनिया रूठी। प्रभु जी तने किस्मत मेरी फोड़। आगे की सीध लगाएली राजा लोहार से पहुंच गया। दरवाजो तुरंत राजा ठोका एक बानी दई सुनाई है। एकदम से लोहार के द्वार पर महाराजा मूरध्वज पहुंच गए और कहा प्रभु, आवाज मारी कि भैया हमें आरा दे दो। उसी समय कहा कौन सा आरा चाहिए, छोटा वाला या बड़ा वाला? बोले नहीं, हमें लड़के को फाड़ने वाला आरा दे दो। हाथ जोड़ करके लोहार कहने लगा प्रभु हमें माफ कर देना। बड़े ही बोला मुझे माफ कर देना महाराज, आप हमें बेशक सुबह फांसी लगवा दें, हमारे पास लकड़ी को फाड़ने वाला आ रहा है, परंतु हमारे पास लड़के को फाड़ने वाला कोई आ रहा नहीं है। उसी समय लौट आए महाराज मूरध्वज सोचने लगे अब क्या कहें प्रभु। उसी समय सोचने लगे महाराज मूरध्वज और रोने लगे, अगर हमने किसी दुखिया को मैंने अगर दुख पहुंचाया हो तो प्रभु जी मेरे लिए जरूर देखना। अगर मैंने किसी मैया के दिल को दुखाया है तो प्रभु हमें माफ कर देना। उसी समय एक नीम के पेड़ के नीचे आ गया महाराज मूरध्वज और नीम के पेड़ के पीछे जब आया नीचे खड़े हो गए, हाथ बढ़ा करके पत्ता तोड़ लिया और पत्ता तोड़ने के बाद में अपनी मुट्ठी में बंद कर दिया। महाराज मूरध्वज कहने लगे प्रभु अगर मैंने किसी की दुखिया को अगर दिल को दुखाया हो और अगर प्रभु से मेरी नेक भी दूर है तो इस पत्ता की आकार तो आरे की तरह है, ये पत्ता आरा बन जाए। और कह रहे प्रभु आर लेके मुट्ठी में पत्ता रे और महाराज सोच रह जाई। सोच रहे हैं महाराज लेके पत्ता हाथन में सोच रहे तपधारी। मन जो ना दुख का गति न रे तब प्रभु आरा दिए बनाई।
उन्हें का आरा दैया बनाए तुरंत एकदम से आरा को दीजो। जैसे मारा मूरत ने हाथ को खोला तो पत्ता ज्यों का त्यों बैठा रहा, ऐसा ही नहीं। उसी समय अरे क्रोध आई और तपधारी का पत्ता तुरंत ही फेंक हो जा। खनन खनन नायक वीरन तुरंत ही आर बहुत तैयार। तबही लेके चले भैया और आरा लेके तबही और नैया के सूद लगा। आरो लेके तब वो राजा मेलन आइए, आरो लेके तब राजा मेलन में आइए। उसी समय बांदी को भेजा और कहा जाओ बांदी मेरे बेटा रतन कुमार को बुला करके ले आओ। उसी समय बांदी गई है और जहां रतन कुमार सो रहा था उसी समय जा करके दुशाला को छटक दिया, कहा बेटा तुम्हें तुम्हारी मैया बुला रही है। उसी समय धीरे धीरे महाराज का बेटा रोए जब रतन कुमार चला है तो उसी समय सन्यासी देखे तो सन्यासी को झुक करके प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में एकदम से कहा मैया हमें क्यों बुलाया है? तो सारी बात बताई है बेटा